Manoj and others versus State of Madhya Pradesh. In this case, the Honorable Supreme Court tried to clear a technical point that सिर्फ क्राइम की सीरियसनेस को देखकर किसी एक्यूज को डेथ पेनल्टी देना सही अप्रोच कहीं से भी नहीं होगा. What if क्राइम इंसिडेंटल रहा हो? What if एक्यूज सुधरना चाहता हो? कोर्ट में सबसे पहले एक एक्यूज से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कोर्ट के सामने ऐसे मटेरियल प्रेजेंट करे जो ये शो करे कि उसमें रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन के चांसेस हैं, यानी कि वो व्यक्ति, वो एक्यूज सुधरना चाहता है. ये मटेरियल मिटिगेटिंग फैक्टर्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे एक्यूज की एज, एक्यूज का प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड, हिज पुअर बैकग्राउंड और डिफ़िकल्ट अपब्रिंगिंग, his self realization, his emotional state, etc etc. लेकिन अगर accused ये मटेरियल प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं भी कर पाता है, देन इट्स ऑनरेबल कोर्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक्यूज के मिटिगेटिंग फैक्टर्स को लिबरल और एक्सपांसिव व्यू से एग्जामिन किया जाए. कोर्ट को एक्यूज के सिर्फ साइलेंस होने या फेलियर टू शो हिज मिटिगेटिंग फैक्टर्स के बेस पर उसके रिफॉर्म होने की पॉसिबिलिटी को क्लोज या इग्नोर नहीं करना चाहिए. ठीक इसी के विपरीत ऐसे केस में इट्स स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेथ पेनल्टी वाले केस में स्टेट को ये पॉजिटिवली विद द हेल्प ऑफ वैलिड एंड टेक्निकल मटेरियल ये प्रूव करना होगा कि एक्यूज सुधर ही नहीं सकता, एक्यूज में सुधरने के चांसेस ही नहीं हैं, और ऐसे एक्यूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑप्शन देना सोसाइटी के लिए कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होगा. सो इन शॉर्ट, डेथ पेनल्टी देने से पहले कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि एक्यूज में रिफॉर्मेशन जेन्युइनली इम्पॉसिबल है. इसी प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में अप्लाई किया था. आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो. थैंक यू.